वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में। क्रॉम्पटन ग्रीव्स बेसिकली एक कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है जो फैंस, लाइटनिंग, होम अप्लायंसेस और पंप्स और किचन अप्लायंसेस में भी आप काम करती है। इनका काफी फैला हुआ बिजनेस है उस हिसाब से, और होता ना ये सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड भी काम करती है। पर इनका पैन इंडिया कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है मैंने जितना देखा है इनके बारे में, विच इज अ वेरी गुड साइन। इन्होंने अभी रिसेंटली मर्जर किया है बटरफ्लाई के साथ में। बटरफ्लाई बेसिकली अपने किचन अप्लायंसेस पे ज्यादा फोकस्ड है। इनका सेगमेंट ज्यादा कुकर, चिमनीज, मिक्सर्स, राइस कुकर्स, लाइक एयर कूलर्स पे ज्यादा है। पर इनका ये लोग किचन स्पेस में ज्यादा काम करते हैं। मतलब आई थिंक दिस इज अ गुड मर्जर, क्योंकि इनका होता है ना सिनर्जीज मैच करते हैं। क्रॉम्पटन को स्पेस में बढ़ना था और आई थिंक दिस इज अ गुड वे टू मूव। इंडिया का जो कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट है, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट, वो $105 बिलियन यूएस डॉलर्स का हो जाएगा 2028 तक, विच इज अ बिग थिंग। तो अगर उसमें से होगा ना स्मॉल चंक भी 10% भी अगर लेते हैं ना, तो इनका बिजनेस का वैल्यूएशन लाइक होगा ना, द सेल्स एटलीस्ट 10 बिलियन का होना चाहिए होगा ना कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस। फैंस में क्रॉम्पटन का 27% मार्केट शेयर है। एलईडी लाइट्स में 8%, रेसिडेंशियल पंप्स में 16% शेयर है। और साथ ही साथ में इनका वाटर कूलर्स में 12 और एयर कूलर्स में 8। दिस इज ह्यूज। साथ में इनके 4,000 प्लस रिटेल चैनल पार्टनर्स है। रिटेलर्स 1.5 लाख है जो इनका प्रोडक्ट रखते हैं, विच इज मतलब काफी बड़ा है। हैवेल्स जैसा साइज है इनका, like, थोड़ा स्मॉल बट हैवेल्स इज मच बिगर कंपनी, बट 45 ईयर ओल्ड ब्रांड है बटरफ्लाई। लाइक क्योंकि लोग किचन स्पेस में ज्यादा फोकस्ड है और किचनरीज में इनका फ्लिपकार्ट में मेजर लाइक होता है ना, पुश होता है सेलिंग में। ये लोग साउथ की तरफ ज्यादा बेचते हैं सामान को अपना, और क्रॉम्पटन का साउथ इज नॉट बीन वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड, तो इससे आई थिंक दिस इज द सिनर्जी वेल मेड उनके लिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मर्जर हुआ है वो सब होता है ना, की नोट से अंदर देख पाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 75% जो है ना, लाइक शेयर होल्डिंग क्रॉम्पटन का, और जो अभी शेयर है उसका क्रॉम्पटन 75% इक्विटी रखता है, 25% बटरफ्लाई के शेयर होल्डर्स। तो बहुत बड़ा डाइल्यूशन नहीं हुआ शेयर। जैसे मैंने आपको बोला, सिनर्जीज मैच करते हैं। फैन, कूलर, हीटर, ये सब आप देखेंगे। और यहाँ पे आप देखिए मिक्सर ग्राइंडर्स पर साउथ, बटरफ्लाई इज मोर ऑफ अ साउथ इंडिया वाला कंपनी, लोग साउथ पे ज्यादा फोकस करते हैं। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे होता ना, लाइक ये चीज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा। एक प्रॉब्लम जो मेरे को लगा वो है कि अभी जस्ट सीईओ ने रिजाइन किया तो बहुत वॉलिटिलिटी है शेयर के अंदर में, 12% डाउन चल रहा है शेयर अभी। और होता ना उसके, और अभी कंपनी ने नया सीईओ को हायर कर लिया है, पर उसके बावजूद भी मार्केट थोड़े स्केप्टिकल उस चीज को लेके। जो पुराने सीईओ थे, ही वाज मोर ऑफ लाइक हैंड्स ऑन पर्सन मेरे हिसाब से, क्योंकि उनका एक हिस्ट्री रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लाइक होता ना कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, चाहे वो फिलिप्स हो या फिर गॉर्च हो या फिर डैकवर्ल्ड हो, एरिस्टन और अब क्रॉम्पटन ग्रीव्स। जो नए सीईओ आ रहे हैं उनका जो रहा है, उनका मेजर फाइनेंसिंग में रहा है ज्यादा फोकस, विच इज अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग। क्योंकि इस कंपनी के मैं जब नंबर्स बताऊंगा मैं तब बताऊंगा कि कंपनी में थोड़ा नंबर्स वीक चल रहे हैं काफी टाइम से। तो आई थिंक एक होता ना, लाइक फाइनेंशियल आदमी इस स्पेस में आके ज्यादा बेटर होता ना, फाइनेंशियली स्ट्रीम कर सकता है चीजों को। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के जो प्रमोटर है उन्होंने अपना लास्ट 3% भी सेल कर दिया था 2022 में, फॉर 751 करोड़, ₹370.74 शेयर के हिसाब से। अभी शेयर का करंट नाम चल रहा है 255 का। देखिए अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनीज में सीमेंस, हैवेल्स, एबीबी, भेल और सीजी। भेल इज अ पीएसयू। बेसिकली हैवेल्स काफी बड़ा है, सीमेंस मोर ऑन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की तरफ में ज्यादा है, और सीजी पावर इंडस्ट्री अगेन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है। हैवेल्स और क्रॉम्पटन के बीच की लड़ाई है। हैवेल्स अभी जीत रहा है क्योंकि हैवेल्स बहुत बड़ा है, क्रॉम्पटन अभी कंपैरेटिवली छोटा है हैवेल्स से मेरे हिसाब से। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, और हैवेल्स बहुत डाइवर्सिफाइड है उस हिसाब से। लाइक वो भी चीज है जो क्रॉम्पटन भी अब धीरे धीरे करना चाह रहा है। यहाँ पे अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो एक स्टैग्नेशन आ गया है सेल्स में। और लाइक अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए तो ठीक है, डिसेंट है, बट आई विल नॉट से कि बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। बट आने वाले टाइम में ये जो नए सीईओ आई एक्सपेक्ट ही विल स्ट्रीमलाइन थिंग्स अ बिट मोर, क्योंकि होता है ना लाइक कि अब इस कंपनी को स्ट्रीमलाइनिंग की जरूरत है, ना कि और कोई। बिजनेस है इनके पास, मर्जर हो गया है, पैसे लग चुके हैं, अब काम करने की बात है। आई फील एक फाइनेंशियल प्रूडेंट सीईओ ही ये कर सकता है, नॉट अ वेरी प्रोडक्ट ओरिएंटेड सीईओ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बोरोइंग में, मेरे को इंटरेस्टिंग बात लगता है कि इनका बोरोइंग एक्चुअली लॉन्ग टर्म से 920 है, जबकि इनकी फैक्ट्रीज रन करती है, सब कुछ रन करता है। तो शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग है वो होता है ना 630 है। पर अगर आप इनका बोरोइंग 2022 में देखें तो जीरो था,
जो भी इनका मर्जर हुआ है प्लस लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब ये अच्छा साइन मेरे हिसाब से कि ये लोग एम्बिशियस बन रहे हैं चीजों को ट्राई करने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज और ये भी है कि इस कंपनी में प्रमोटर नहीं है, जैसे मैंने आपको बता दिया, प्रमोटर ने लास्ट में जो स्टेक था वो भी बेच दिए थे 2022 में। और साथ में अगर आप देखिए एफआईआई डीआईआई और पब्लिक के पास ही लाइक सारा स्टेक है इस कंपनी का, विच इज अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग। गुड थिंग इसीलिए है क्योंकि अगर आप देखिए ये कंपनी ना टाइम टाइम से डिविडेंड देती रहती है, क्योंकि जो भी शेयर होल्डर्स है वो सब एक्चुअल इन्वेस्टर्स है, ना कि एक्चुअल लाइक द प्रमोटर्स। तो उनको रिटर्न्स चाहिए। तो जब कोई भी कंपनी को रिटर्न्स चाहिए होता है ना, तो वो ग्रोथ ओरिएंटेड होगी ही होगी, कि हर कंपनी को रिटर्न चाहिए और ना डिविडेंड चाहिए। तो जो डिविडेंड कैश आउट कर रही है, विच इज अ गुड साइन फॉर द इन्वेस्टर। अगर आप ले रहे हैं तो ₹2 का फेस वैल्यू है शेयर का, और आपको दो लाइक होगा 2.5 2.53 टू, लाइक एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 100% डिविडेंड देने का, विच इज अ वेरी गुड साइन मेरे हिसाब से। अगर आप कंपनी के नंबर्स और चार्ट्स पे आ जाए ना कि आपको कहाँ पे बाय करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, कंपनी भी और गिरेगी। 200 का लेवल मेरे हिसाब से एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर रहेगा, क्योंकि ये कोविड वाले लेवल्स पे आ जाएगा यहाँ पे 200 पे आते ही। और मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं ना इस कंपनी को 1 से 2 साल, तो ये आपको कम से कम ₹600 का रिटर्न दे सकती है, क्योंकि अभी सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मार्जिन प्रेशर्स बढ़ गया सप्लाई चेन्स की वजह से। तो उसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।